250 ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ इतिहास है इस मंदिर का। तो यहाँ पर भगवान जो कृष्ण की मूर्ति है, ये चूहामल थापर जी जो थे जी, चूहामल थापर जी जो थे उनकी ज़मीन है सारी। उनको भगवान ने सपना दिया था, वो भगवान के बड़े भक्त थे। जब लुधियाना शहर में सबसे पहले गरुड़ पुराण का पाठ हुआ था, भगवत गीता का वो यहीं से हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले भागवत का जो पाठ हुआ था उसके लिए भागवत मंच बनाया गया है वहाँ पर स्पेशल, तो यहाँ शुरुआत की थी सबसे पहले भागवत कथा की। ये मूर्ति अपने उत्तर भारत में मुझे लगता है शायद ही किसी मंदिर में होगी। यहाँ पर इस प्रकार की जो छवि है हनुमान जी महाराज की, बहुत ही दिव्य मूर्ति है। जो भी यहाँ मनोकामना मांगते हैं आकर के उनकी अरदास पूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब AM PM देख रहे हो तुसीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ हैगा। राम राम पंडित जी। राम राम जी। क्या पंडित जी मंदिर का इतिहास है, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी पंडित रोहतास शास्त्री। ठीक है जी। मुझे वैसे रोहित कहते हैं ज़्यादातर लोग। मेरी यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। पहले पिताजी थे जी, तो पिताजी की डेथ 2021 में कोरोना काल में हो गई, तो उसके बाद मेरी ड्यूटी है जी। तो यहाँ पर भगवान जो कृष्ण की मूर्ति है, ये चूहामल थापर जी जो थे जी, चूहामल थापर जी जो थे उनकी ज़मीन है सारी। उनको भगवान ने सपना दिया था, वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो भगवान ने उनको सपना दिया कि भाई मुझे यहाँ से निकाला जाए। तो उन्होंने जब खुदाई कराई तो भगवान की यहाँ पर मतलब मूर्ति निकली काले पत्थर की, भगवान कृष्ण की। ये कब के कितने समय पहले की बात ये है? तो जी काफ़ी पुरानी बातें हैं, कम से कम हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। इस बारे में हमारे दादे परदादे को पता होगा। तो उस समय मतलब ये है भगवान का मंदिर बना दिया गया और सारी ज़मीन मंदिर के नाम ही उन्होंने छोड़ दी। और ये जो प्रतिभा है भगवान श्री कृष्ण जी की, यही वाली हाँ जी, हाँ जी, मिली थी। ये ही प्रतिमा है। राधा जी की मूर्ति बाद में स्थापित की गई है, लेकिन जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है वो यहीं से निकली है, स्वयंभू मूर्ति है। सो आपकी जो चौथी पीढ़ी है, इससे पहले आपके पिताजी थे, पिताजी से पहले फूफड़ जी थे हमारे। ठीक है जी। तो यहाँ पर उसके बाद मैं आया हूँ अब तीसरी पीढ़ी में। तो यहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं भगवान का। एक यहाँ कभी गल्ला नहीं लगाया गया, कोई गोलक नहीं है भगवान के मंदिर में शुरू से ही। और सुनने में आया कि जब लुधियाना शहर में सबसे पहले गरुड़ पुराण का पाठ हुआ था, भगवत गीता का वो यहीं से हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले भागवत का जो पाठ हुआ था उसके लिए भागवत मंच बनाया गया है वहाँ पर स्पेशल, तो यहाँ शुरुआत की थी सबसे पहले भागवत कथा की भगवान की। और इस मंदिर से और भी जो
जुड़ी हुई प्रथा है। देख सकते हैं कि ये जड़ा कि पुराना स्ट्रक्चर ही है, हाँ कुछ जी, भी इस तरह छेड़छाड़ नहीं ये की पुराना ही बना हुआ है जभी का जी। ये भवन जो है इतना ये पुराना बना हुआ है, बस इसकी समय समय पर मरम्मत करा दी गई है। और जो प्रतिभा है भगवान की, जो बालाजी की देख सकते हैं, माता शेरावाली की देख सकते हैं, ये जो बाद में यहाँ पे स्थापित की है या कैसे है? ये बाद में स्थापना की गई है जी बालाजी की और माता की। यहाँ ये जो बालाजी की मूर्ति है ये भगवान श्री राम का कीर्तन कर रहे हैं बालाजी मगन होकर के अपने भगवान के। ये मूर्ति अपने उत्तर भारत में मुझे लगता है शायद ही किसी मंदिर में होगी। यहाँ पर इस प्रकार की जो छवि है हनुमान जी महाराज की, बहुत ही दिव्य मूर्ति है। जो भी यहाँ मनोकामना मांगते हैं आकर के उनकी अरदास पूरी होती है। और जो शेरावाली माता की प्रतिभा ये भी बाद में स्थापित की? ये हनुमान जी के बाद आई सब। भगवान कृष्ण के बाद हनुमान जी की स्थापना हुई थी, फिर माता की हुई है। उसके बाद में फिर बाकी शिवालय की स्थापना है। ये जो शिवालय है ये भी बहुत पुराना है। हाँ जी, जब ये भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिभा मिली थी तभी का ये शिवलिंग है? नहीं, शिवलिंग तब का नहीं, शिवलिंग बाद में स्थापित हुआ जी। शिवलिंग बाद में स्थापित हुआ है ऐसे परिवार तो, क्योंकि पहले भगवान कृष्ण की फिर राधा जी की मूर्ति लाई गई थी बाहर से, भगवान कृष्ण की तो यहीं से निकली, हनुमान जी की मूर्ति बनवाई गई और ये दुर्गा माता की है, फिर उसके बाद शिवालय की स्थापना हुई है। सो दोस्तों ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੰਦਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 250 ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਚੂਹਾਮਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।